मैं आपका अपना दोस्त गिरिराज शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर के एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज की पूरी चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे कि उनको भी लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी मिल सके। तो बैंकिंग की शब्दावली को समझना आम आदमी के लिए हमेशा से ना टेढ़ी ही रही है। बहुत से टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका ठीक मतलब नहीं जानते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इसी तरह से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दरअसल ज्यादातर लोग ना इन दोनों को एक ही प्रोडक्ट समझने की गलती करते हैं, क्योंकि दोनों रंग रूप से एक समान होते हैं। लेकिन वित्त की दुनिया की नजरों में देखें तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेने से आप वित्तीय दुनिया में काफी सुधार ला सकते हैं और आपको पैसे जो आपके पैसे का प्रबंधन भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ बचत भी कर सकते हैं। इस वीडियो हम क्या क्या देखेंगे उसको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि क्या है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में समानताएं क्या क्या होती है, क्या होता है डेबिट कार्ड, क्या होता है क्रेडिट कार्ड, क्या होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। नंबर 5 पे देखेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, क्योंकि सावधानियां बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में समानता है। दोनों ही समान आकार और समान रंग रूप वाली प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं, जिन पर ढेर सारे नंबर दर्ज होते हैं। दोनों की सभी भुगतान वाले स्थानों पर स्वीकार किए जाते हैं और दोनों को ही इस्तेमाल करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। दोनों की सेवाएं आपको किसी न किसी बैंकिंग माध्यम से ही मिलती हैं और इन कार्ड्स को बनाने वाली कंपनी दोनों तरह के कार्डों का निर्माण भी करती हैं, इसलिए इन पर दर्ज सिंबल भी कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह दोनों हमारे ना वित्तीय लेन देन को आसान बनाते हैं। समानताएं जान लेने के बाद अब हम बारीक से दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अंतर समझने में आसानी हो। जैसे कि व्हाट इज डेबिट कार्ड, क्या होता है डेबिट कार्ड। तो सुविधा के मामले में डेबिट कार्ड बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन यह अपने पैसे के स्रोत के कारण अलग होते हैं। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट से पैसे निकालते हैं। इससे होता यह है कि आपके खाते से उतने रुपए डेबिट हो जाते हैं जितने का ट्रांजैक्शन आपके कार्ड के माध्यम से किया गया है। इस व्यवस्था में आप जिसे पैसे चुकाते हैं उसके अकाउंट से क्वेरी जनरेट होती है और आपके बैंक के पास पहुंचती है। ऐसे में बैंक वह राशि जितने आपने डेबिट कार्ड से चुकाई है आपके खाते से डिडक्ट कर मर्चेंट के खाते में क्रेडिट कर देती है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपके खाते में उतनी रकम नहीं है जितना आपने डेबिट कार्ड के माध्यम से चुकाया है, तो बैंक आपकी क्वेरी को डिक्लाइन करके मर्चेंट को मैसेज भेज देती है कि आपके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है और आपका लेन देन पूरा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जन्म इस विचार को आधार बनाकर हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति बहुत छोटी रकम उधार लेनी हो तो बैंक किस तरह से उसे ज्यादा कागजी कार्रवाई किए बिना यह उपलब्ध करवा सके और उधार लेने वाले को बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़े। अपने ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ। जहां डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपने खाते की रकम निकालते हो, वहीं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको बैंक कुछ समय के लिए वह रकम उधार देता है जितनी राशि आपने अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चुकाई है। क्रेडिट कार्ड से चुकाई जाने वाली राशि की लिमिट आपके आर्थिक आधार के अनुसार बैंक तय करता है और यह 5,000 से शुरू होकर कुछ भी हो सकती है। इस रकम पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है यदि आप पेमेंट लेट करते हो तो। यदि पेमेंट लेट नहीं करते हो तो आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। इसमें पूरा का पूरा एक महीने जब बिल जनरेट होता है तो आपको एक महीने बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो साइकिल इसको घुमा के देखा जाए, मान लो आज 20 तारीख है, 20 तारीख को आपका बिल बनता है तो आपने 21 तारीख को पेमेंट निकाला। ठीक है, 21 तारीख को पेमेंट निकालोगे तो आपको आपका भरना पड़ेगा। मान 21 जनवरी को निकालो तो 21 फरवरी को नहीं भरना है आपको। 21 फरवरी को नहीं भरना है, क्योंकि अब आपका बिल बनेगा 15 दिन बाद, यानी कि 9 मार्च को आपको भरना पड़ेगा। यदि आपने 19 तारीख को निकाला है तो आपको 19 जनवरी को निकाला है तो आपको बिल अपना जो पेमेंट निकाला, आपने 10,000 निकाले, 15,000 निकाले, जो भी निकाले, यदि आपने 19 जनवरी को निकाला तो आपको 9 फरवरी को ही भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर, इनके दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेबिट कार्ड से आप अपने खाते से ही रकम निकालते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप वह रकम बैंक से उधार लेते हैं। डेबिट कार्ड से निकाली गई रकम पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है और क्रेडिट कार्ड से निकाली गई रकम पर आपको ब्याज देना होता है यदि आप पेमेंट लेट करते हो तो। डेबिट कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट आपके खाते में उपलब्ध राशि होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके सेवा प्रदाता बैंक द्वारा तय की जाती है। क्रेडिट कार्ड की पूरी दुनिया में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान ये अधिक उपयोगी होते हैं, जबकि डेबिट कार्ड सिर्फ आपके देश में ही स्वीकार्य होते हैं। ज्यादातर, मैं सभी कार्डों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर डेबिट कार्ड पर बैंक द्वारा लगने वाले सर्विस चार्ज सामान्य और क्रेडिट कार्ड से कम होता है।
अब बात कर ली कि जिनके फायदा तो है, जिस चीज का जितना टेक्नोलॉजी का फायदा होगा उतना ही नुकसान होगा, यानी कि सावधानियों के बारे में। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां जो कि बहुत ही जरूरी है, यदि आप इन सावधानियों को रखोगे तो आप फ्रॉड से बच सकते हो। आजकल ना ऑनलाइन फ्रॉड और क्लोनिंग की घटनाएं आम हो गई हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता है। अगर आप अपने कार्ड के इस्तेमाल के दौरान सावधानियां रखेंगे तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने रहने की पूरी संभावना है। इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही सावधानियां आपको जरूरी हैं। यदि आप इनको ध्यान रखते हो तो आपके कभी भी आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अपना कार्ड पर अंकित नंबर की सीरीज किसी को नहीं बतानी है, और कोशिश करें कि उपयोग के दौरान वह आपकी आंखों से ओझल ना हो। भूल कर भी अपने कार्ड का पासवर्ड नंबर किसी को ना बताएं, यह पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होता है। और कोई भी बैंक अपने ग्राहक से किसी भी तरह का उसका पासवर्ड नहीं पूछता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई फ्रॉड कॉल आता है, बोलता है मैं एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक से बोल रहा हूँ कि आपके लॉटरी लगी है, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है, आपसे पासवर्ड पूछता है, ओटीपी पूछता है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है किसी भी कीमत पर, चाहे वो आपसे बोले कि आपको 10 लाख की लॉटरी लगी, आपको ओटीपी कुछ भी नहीं बताना है। ऐसी साइट्स का उपयोग ना करें जो HTTPS से शुरू ना होकर HTTP से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नेट बैंकिंग करते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो ऐसी वेबसाइट का उपयोग करें जो कि HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी होना चाहिए, ना कि HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। यदि आप विद सिक्योरिटी के साथ करोगे तो आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। ऑनलाइन अपने कार्ड को किसी भी साइट पर कभी भी स्टोर ना करें, क्योंकि अगर आपका लॉगिन हैकर के हाथ लग गया तो आपके कार्ड के क्रेडेंशियल भी उसके हाथ में लग जाएंगे और वह फ्रॉड कर सकता है। और अपने कार्ड के पासवर्ड को ना थोड़े थोड़े समय पर बदलते रहना चाहिए। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। किसी भी स्टोर में अपना कार्ड स्वैप करने के और पासवर्ड डालने के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद रसीद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बिना चौकीदार वाले एटीएम मशीन या ऐसी एटीएम मशीन जो सुनसान स्थान पर स्थित हो, उन जगह पर कार्ड के उपयोग से बचें, क्योंकि हैकर कार्ड का क्लोन बनाने के लिए ऐसे ही एटीएम का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये सावधानी रखेंगे तो आप अपनी कैशलेस ट्रांजैक्शन का बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक आनंद उठा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो उस वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को ना दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। किसी को फ्रॉड होने से बचने के लिए इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, फैमिली में, परिवार में, दोस्तों को, सबको वीडियो को शेयर करो, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना।